जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, नवरात्रि का 8वां दिवस समर्पित है मां गौरी को। तो आइए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि किस तरीके से आप उचित पूजन के माध्यम से मां गौरी की कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त क्या है और मां का दिव्य स्वरूप कैसा है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं मां के दिव्य स्वरूप के बारे में। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा मां का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि मां का वर्ण गौर है। मां के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद हैं। मां महागौरी अमोघ फलदायिनी है। जो कोई भी मां की पूजा सच्चे हृदय से करता है उसके कल्मश धुल जाते हैं। मां के स्वरूप की यदि बात करें तो मां की 4 भुजाएं हैं। मां के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्र में है। मां के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। मां का वाहन वृषभ है, अतः मां को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना की जाए तो यह बेहद कल्याणकारी होता है। तो अभी तक आपने मां के दिव्य स्वरूप के बारे में जाना। चलिए अब जानते हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी से कि किस तरह से उचित पूजन विधि रहेगी और क्या शुभ मुहूर्त होगा, कैसे हम मां की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, किन विशेष उपायों को हमें इस दिन अपनाना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में पुनः उपस्थित हूँ। आज हम बात करने के लिए आप सबके मध्य पधारे हैं माँ भगवती के पावन नवरात्रों में अष्टम दिवस की देवी माँ भगवती महागौरी की पूजा के कैसे विधि क्या है, कैसे माँ भगवती की पूजा करें और क्या विधान है और किस प्रकार से माँ भगवती को क्या क्या वस्तु क्या क्या सामग्री अर्पण करके माँ की पूजा करें। तो दर्शकों, बात कर लेते हैं माँ भगवती महागौरी के बारे में। इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा? माँ भगवती महागौरी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या की। मैंने पहले भी बता दिया था आप सबको कि माँ भगवती पार्वती ही के ये 9 स्वरूप हैं जिनको तप के समय जिन्होंने भगवान शिव की आराधना करके अलग अलग रूपों में भगवान शिव की आराधना किया और अलग अलग रूपों में इनके 9 रूपों में इनकी पूजा होने लगी। तो जब ये भगवान शिव का आराधना कर रही थी उस समय शरीर इनका सूख करके एकदम जीर्णहीन हो गया था। कृष तन शीश जटा एक बेणी। उस समय माँ भगवती का शरीर सूख जाने के कारण श्याम पड़ गया था, काला पड़ गया था। और जब भगवान शिव प्रसन्न होकर के इनको वरदान देने के लिए दर्शन देने के लिए आए, भगवान शिव का दर्शन किया माँ गौरी ने, तो भगवान शिव के आशीर्वाद से ये एकदम गौरी हो गईं और इसीलिए इनका नाम पड़ गया महागौरी। तो महागौरी माँ का पूजन कैसे करें, इनकी उपासना कैसे करें और क्या फल प्राप्त होता है। तो दर्शकों, महागौरी की पूजा में बहुत ही सुंदर ध्यान रखने की जो बात है वो सफ़ेद या पीत वस्त्र को धारण करके माँ की पूजा करें। आसन भी सफ़ेद या पीत हो, पीला हो। माताएं पीला वस्त्र धारण करें, पुरुष सफ़ेद या पीला दोनों में से कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। समस्त भोजन की पूजन की जितनी भी सामग्री है, चावल, फूल, माला इत्यादि समस्त सामग्रियां माँ भगवती को जो अर्पण करें, जितना हो सके सफ़ेद और पीला दोनों में से कोई एक। और दूध से बनी मिठाई माँ को अर्पण करें। और विशेष बात आपको बता दें, माँ भगवती महागौरी को इत्र
अर्पण करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इत्र एक रुई के कॉटन में लगा करके माँ भगवती के चरणों में अर्पण करें तो अकाल मृत्यु से माँ भगवती रक्षा करती हैं। इसलिए माँ को इत्र अर्पण करें। और पूजन में माँ भगवती को सबसे जो प्रिय है वो नैवेद्य में माँ भगवती को हलवे और पूड़ी का भोग लगाएं। और आप विशेष प्रसिद्धि या अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो 8वें दिन माँ भगवती, नवरात्र में माँ भगवती का 8वां दिन जो है उस दिन भी कई लोग कन्याओं का पूजन करते हैं। तो माँ भगवती के प्रसन्नता के लिए 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की समस्त कन्याओं को आप भोजन कराएं और उनका पूजन करें, जिससे माँ भगवती ने ये स्वयं कहा है कि कन्या के पूजन से मेरा पूजन स्वतः हो जाता है और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। कन्याओं को घर पे बुलाएं, उनके चरण प्रक्षालन करें, चरण धुलाएं, सुंदर माता की चुन्नियाँ उड़ाएं, हाथ में कलावा बांधें, मस्तक पर तिलक लगाएं, कुमकुम लगाएं और हो सके तो कन्याओं को अपने घर से नए पात्र में ही उनको हलवा और पूड़ी का प्रसाद दें और दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद लें और पात्र सहित कन्याओं को विदा करना चाहिए। ये नहीं कि वो अपने घर से प्लेट लेकर के आएँ और आपके घर में कोई भिखारी थोड़ी ना बुला रहे हो कि घर से प्लेट लेके आओ भैया और मेरे घर से पूरी सब्जी लेके चले जाओ। आपको अगर कन्याओं का पूजन करना है तो कन्याओं के लिए कोई भी पात्र आप हो सके तो सुंदर पात्र उनको दें। और ऐसा जो कन्या का पूजन करता है माँ गौरी की कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इनके पूजन का जो समय है वह प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के दोपहर के 11:30 बजे तक का है। तो इस प्रकार से जो माँ गौरी का पूजन करते हैं और मंत्र, कन्या पूजन करते समय मंत्र का जो उच्चारण करना है वो आप सबको याद है। ये मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जितनी भी कन्याएं हैं, 9 हैं, 11 हैं, 20 हैं, जितनी भी कन्याएं हों कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करें। कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करें। ऐसा पूजन करने से आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और आपके घर में पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। माँ भगवती की कृपा सदा आप सबके परिवार में बनी रहे। इसी के साथ जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपने समस्त जानकारी को अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है। तो इन उपायों को आप अवश्य ही अपनाइएगा। पूजन विधि को इसी तरीके से अपनाइएगा जैसा कि अभी आपको आचार्य श्री ने बताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर आपसे भेंट होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।